Hello girls, I'm Diksha Upadhyay and as you know very well that I'm your computer teacher. So girls, I hope you all have studied whatever I taught you in my previous video and I also hope that you all have revised the same. Okay. So girls, now we will learn the rest from our chapter number 3 which name is word processor and introduction. ओके हम लोगों ने हमारा जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वर्ड प्रोसेसर एंड इंट्रोडक्शन जो था उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई. ठीक है, तो अब हम लोग हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर में से जो पार्ट्स जो कंसेप्ट बचे हुए हैं अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 3. So girls, in this video firstly we will learn how to adding new text in an existing document. मतलब कि existing document में हम लोग नए टेक्स्ट को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं. existing document का क्या मतलब होता है? existing document बेटा वो होता है कि जिसमें हम लोग पहले कोई वर्क कर चुके हैं, वो डॉक्यूमेंट में पहले हम लोग कुछ लिख चुके हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड अवर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं रहता है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस रहती है. सबसे पहले जहाँ पर भी हम लोगों को न्यू टेक्स्ट को ऐड करना है वहाँ हम कर्सर रखेंगे, कर्सर को पॉइंट करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी टाइपिंग. जो भी हमारा रिक्वायर्ड टेक्स्ट होगा हम उसको टाइप करेंगे, तो जो टाइप्ड टेक्स्ट होगा वो हमको डॉक्यूमेंट में अपीयर होने लगेगा. ठीक है, इसी के साथ एक बेसिक जो थिंग है वो हम लोग ये सीखेंगे कि इफ़ वी वांट टू डिलीट अ कैरेक्टर, अगर हम लोग किसी भी कैरेक्टर को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, कीबोर्ड से हमें डिलीट की का यूज़ करना है. डिलीट की को जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे तो जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर हम लोग डिलीट करना चाहते हैं वो कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा, वहाँ से इरेज हो जाएगा. ओके, सो गर्ल्स, नाउ मूविंग द टेक्स्ट. तो टेक्स्ट को मूव हम लोग किस तरीके से करते हैं. मूविंग टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि जैसे जो भी पर्टिकुलर टेक्स्ट जो हमारा है उसको उसकी ओरिजिनल लोकेशन से लेकर हमारी डिज़ायर्ड लोकेशन पर लेकर जाना, दैट इज़ कॉल्ड मूविंग द टेक्स्ट. तो टेक्स्ट को मूव करने के लिए क्या प्रोसेस होती है, सिंपली हम लोगों को कुछ नहीं करना है. हम लोग या तो अगर चाहें तो होम टैब पर क्लिपबोर्ड पर हमें एक कट बटन दिखेगा, या तो हम उस कट बटन से उसको कट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल एक्स से भी हम लोग जो हमारा पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसको हम लोग कट कर सकते हैं. देन जैसे ही हम लोग कंट्रोल एक्स से उसको कट करेंगे तो वो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट होगा वो हमें डॉक्यूमेंट से क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा. नाउ हम हमारे कर्सर को वहाँ पर प्लेस करेंगे उस लोकेशन पर जहाँ पर हम लोग हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, प्लेस करना चाहते हैं. देन अगर हम लोग चाहें तो या तो हम लोग क्लिपबोर्ड से पेस्ट बटन का यूज़ कर लें या फिर सिंपली इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी. ठीक है, या तो कंट्रोल वी से हम लोग जो भी हमारा पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसको हम लोग क्या कर दें, पेस्ट कर दें. तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो हमारे हमें डिज़ायर्ड लोकेशन ऐप पर अपीयर हो जाएगा. ठीक है, इसी की तरीके से कॉपिंग टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट को कॉपी करने की क्या प्रोसेस होती है. तो बेटा सिंपली हम लोगों को क्या करना है, कॉपी बटन पर या तो अगर हम लोग चाहें तो कॉपी बटन पर क्लिक कर लें या फिर शॉर्टकट की का यूज़ कर लें जो कि होती है कंट्रोल+C. तो कंट्रोल+C जो होती है ये हमारी कॉपी की शॉर्टकट की होती है. तो इसकी हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसको कॉपी कर सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे डिज़ायर्ड प्लेस पर जहाँ पर हम लोग हमारे टेक्स्ट को, जो हमारा कॉपी किया हुआ टेक्स्ट है उसको हम लोग पेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जाकर हम लोग कंट्रोल वी के यूज़ से या फिर क्लिपबोर्ड से हम लोग चाहें तो पेस्ट बटन का यूज़ करें या फिर कंट्रोल वी का यूज़ करें, दोनों से ही हमारा जो टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा. तो ये अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, मूविंग द टेक्स्ट एंड कॉपिंग द टेक्स्ट और कट. तो हम लोगों ने इस जो इमेज आपको दिख रही है इसमें 3 बटन्स हैं, कट बटन, कॉपी बटन एंड पेस्ट बटन. तो इन तीनों बटन के मैंने आपको यूज़ भी बता दिए हैं, प्लस मैंने आपको इन तीनों की शॉर्टकट कीज़ भी बता दी हैं. अब जो भी हम लोगों को बेनिफिशियल लगे, जो हम लोगों को कन्वीनियंट लगे, उसका यूज़ करके हम लोग हमारे जो वर्किंग है उसको हम लोग कर सकते हैं. तो अब हमें क्या करना है कि जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बनाया है उसे फ्यूचर यूज़ के लिए हमको स्टोर करके रखना है, सेव करके रखना है. तो सेव करने के लिए हमारी कुछ प्रोसेस होती है. तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि सेव बटन पर क्लिक करना है जो हमें क्विक एक्सेस टूल बार पर दिखेगी. ठीक है, और या तो फिर हम लोग फाइल टैब पर भी सिंपली जाकर सेव ऑप्शन हमें दिखता है, वहाँ पर भी जाकर हम लोग सेव ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं. तो अब हमें क्या होगा, सेव एज का एक हमें डायलॉग बॉक्स दिखेगा, ओपन होगा. तो यहाँ पर जो भी हम लोग हमारी पर्टिकुलर फाइल को नाम देना चाहें, पर्टिकुलर हमारा जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको हम लोगों को एक नाम देना रहेगा. ठीक है, ताकि जब भी हम लोग सर्चिंग करें फ्यूचर में तो हमें उस पर्टिकुलर नेम से हमारी जो फाइल है वो हमको बिल्कुल इमीडिएट मिल जाए.
तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने क्या किया है, सेव एज डायलॉग बॉक्स हमको दिखा। अब हम लोग उसे एक फ़ाइल का नाम देंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने एक बर्थडे का इनविटेशन कार्ड बनाया, तो बर्थडे इनविटेशन का उसको नाम दे देंगे। देन हम लोग सेव बटन पर क्लिक करेंगे, तो जो हमारी फ़ाइल होगी वो सेव हो जाएगी, ठीक है। तो जो फाइल एक्सटेंशन होगा .docs, ठीक है। तो द फाइल नेम जो बर्थडे इनविटेशन का होगा वो हमें अपीयर होगा डॉक्यूमेंट फर्स्ट, टाइटल बार पर जो डॉक्यूमेंट फर्स्ट होगा वहाँ पर हमें अपीयर होगा, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका। और हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव एज कमांड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को अगर आप लोगों ने ओपन किया था और अगर आप लोग फिर से उसको नए नाम से, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने लास्ट टाइम उसे किसी और नाम से सेव किया था और अब आप लोग उसे किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, तो आप सेव एज कमांड से उसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हो विदाउट डिलीटिंग द ओरिजिनल फाइल। मतलब ओरिजिनल फाइल को डिलीट किए बिना हम लोग उसका जो नाम है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो गर्ल्स, नाउ वी वांट टू प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बनाया है, सेव किया है, अब हम लोग उसे प्रिंट करना चाहते हैं। तो गर्ल्स देखो, सबसे पहले तो क्या होता है, Ctrl+P जो होता है वो शॉर्टकट की होती है प्रिंट करने की, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग चाहें तो इसका जो एक और तरीका होता है वो ये होता है कि हम लोग सिंपली फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, देन हमें प्रिंट ऑप्शन दिखाई देगा डिस्प्लेड मेनू में। देन हम लोगों को बैक स्टेज व्यू के राइट साइड में हमें प्रीव्यू दिखेगा जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं। देन हम लोग प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे जो सेंटर पैन में हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो गर्ल्स, नाउ ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जैसा कि आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है, हम लोग फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, देन ओपन ऑप्शन हमको ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखेगा। जैसे ही हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो एक ओपन डायलॉग बॉक्स हमको दिखेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे फ़ाइल का नाम, जो भी फ़ाइल हम लोगों को ओपन करनी है, देन ओपन बटन पर क्लिक कर देंगे। और फाइल का नाम क्या डालेंगे बेटा, जो भी फाइल का नाम हमने सेव करते वक्त डाला था उसी फाइल का नाम हम लोग उस वक्त डालेंगे जब हमको फ़ाइल को ओपन करना रहेगा। तो जो भी पर्टिकुलर फ़ाइल होगी वो हमें एज इट इज़ वहाँ पर मिल जाएगी। सो ये ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट की प्रोसेस थी, स्टेप्स थी, किस तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। सो गर्ल्स, नाउ क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले हम लोगों को फाइल टैब पर क्लिक करना है, देन क्लोज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर हम लोगों को डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस करना है और अगर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है तो जो MS वर्ड होगा ना वो आपको चेंज करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, मतलब तुरंत वो बता देगा कि आपको चेंज करना है। देन यू शुड क्लोज अ डॉक्यूमेंट ओनली आफ्टर सेविंग इट। और देन आप लोग जो भी आप लोगों को उसमें चेंजेस करना है वो सारे चेंजेस करने के बाद जब आप उसको सेव करेंगे तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपको मतलब वैसे तो आप लोगों को क्या करना है कि डॉक्यूमेंट में सारे चेंजेस को करने के बाद, सेव करने के बाद ही आपको उसको क्लोज करना रहता है, ठीक है। और क्लोज़ करने की यही प्रोसेस होती है जो मैंने आपको इस अभी बताई कि हम लोगों को फाइल टैब पर क्लिक करना है, क्लोज़ ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो इस तरीके से हम लोग उसको क्लोज़ कर सकते हैं। बट हम लोग जब भी इसमें वर्क करें तो हम लोग ये कोशिश करें कि सारे चेंजेस करने के बाद ही हम लोग उस फाइल को सेव करें, देन उसको क्लोज़ करें। सो गर्ल्स, नाउ एग्जिटिंग MS वर्ड। अब हमें MS वर्ड से क्या करना है, एग्जिट करना है। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, वंस यू हैव फिनिश द वर्क यू कैन एग्जिट द MS वर्ड एप्लीकेशन। जैसे ही आप लोग अपने पर्टिकुलर वर्क को फिनिश करते हैं तो आप लोग MS वर्ड एप्लीकेशन से एग्जिट होता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपली एक प्रोसेस होती है कि हमें फाइल टैब पर क्लिक करना है और फाइल टैब पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो जैसा कि बेटा आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है, सबसे नीचे लिखा हुआ है एग्जिट बटन, ठीक है। एग्जिट बटन लिखा हुआ है एज वेल एज उसमें क्या है, क्रॉस का आपको एक क्रॉस का साइन दिख रहा होगा और रेड कलर का ये बटन है, ठीक है। तो इसी तरीके का जो होगा बटन वो आप लोगों को फाइल टैब में सबसे नीचे मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे तो अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट में अगर कोई चेंजेस ऐसा रह गया है जो आप लोगों को करना था और अगर आप नहीं कर पाए हैं तो वर्ड आपको वो चेंज करने के लिए एक बार कहता है। तो आप लोग इस तरीके से MS वर्ड एप्लीकेशन जो है उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। So girls, I hope you all understand whatever I taught you in this video and I hope you all repeat it at your home. एंड गर्ल्स, इसी वीडियो में और इसी वीडियो के साथ हम लोगों ने क्या किया है, जो हमारा चैप्टर था
वर्ड प्रोसेसर एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 जो हमारा था अकॉर्डिंग टू अवर बुक, वो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। तो इसी वीडियो के साथ मैं आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 3 होगा उसकी मैं आप लोगों को PDF सेंड करूँगी, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 3 की कंप्लीट एक्सरसाइज मिलेगी प्लस सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। और इसी के साथ गर्ल्स मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ भी बताऊँगी और इन शॉर्टकट कीज़ को भी आप लोगों को अपनी जो आप लोगों ने जो भी फेयर कॉपी मेंटेन की है उसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है। सो टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो।